हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ 6 और कक्षा 5 से। पाठ का नाम है चिट्ठी का सफ़र। तो बच्चों, आज हम इस पाठ में चिट्ठी के सफ़र के बारे में पढ़ेंगे। सफ़र यानी यात्रा करना और चिट्ठी होता है पत्र। तो पहले ज़माने में जब किसी संदेश को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना होता है तो उस समय जो है चिट्ठी का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अब समय के बदलाव के कारण अब हम संदेश फ़ोन के माध्यम से पहुंचा सकते हैं, ईमेल के माध्यम से। तो चलिए हम देखते हैं आखिर इस पाठ में क्या है कि अपनी 10-12 साल की ज़िंदगी में तुमने कुछ पत्र तो लिखे ही होंगे। वे पत्र अपने सही पते और समय पर किस तरह पहुँचे होंगे, ये बहुत सी बातों पर निर्भर करता है। जैसे कि चिट्ठी किस स्थान से किस स्थान पर भेजी जा रही है, संदेश पहुँचाने की जल्दी है, तुमने पूरा और ठीक पता लिखा है कि नहीं, तुमने उस पर डाक टिकट लगाया है कि नहीं, आदि। अब ये प्रश्न उठते हैं कि आखिर चिट्ठी पर डाक टिकट लगाया ही क्यों जाए, पूरे और ठीक पते से क्या मतलब है, ज़रूरत पड़ने पर संदेश को जल्दी कैसे पहुंचाया जाए, स्थान बदलने से चिट्ठी के पहुंचने पर क्या असर पड़ता है। इनमें से कुछ सवालों के जवाब शायद तुम्हारे पास हो, खासकर तुम में से उनके पास जो डाक टिकटें इकट्ठा करने का शौक़ रखते हैं। इन सवालों के जवाब के लिए ज़रा नीचे दिए गए लिफाफों को गौर से देखो, दोनों पत्रों को दी गई जगह में लिखो। तो बच्चों, यहाँ पे जो ये पहले वाला टिकट है इसमें लिखा है एक्सप्रेस डिलीवरी, महात्मा गांधी, जहाँ हो वहाँ, और यहाँ पे लिखा है वर्धा। और दूसरे में लिखा है श्रीमान निवेदक महोदय, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, अरविंद मार्ग, नई दिल्ली। और ये है पिन कोड 110016। अब यहाँ पे लिखा है कि ये दोनों पते किस तरह से भिन्न हैं। भिन्न मतलब कि अलग हैं। गांधी जी को भेजे गए पत्र में पते की जगह पर लिखा है महात्मा गांधी, जहाँ हो वहाँ, और वर्धा, जबकि लिफाफे पर इमारत या संस्थान से लेकर शहर तक का नाम लिखा हुआ है। पते में सबसे छोटी भौगोलिक इकाई से शुरू करके बड़ी की ओर बढ़े हैं। छोटी से बड़ी भौगोलिक इकाई का मतलब ये हुआ कि घर के नंबर के बाद गली मोहल्ले नाम, फिर गांव, कस्बे, शहर के हिस्से के जिस हिस्से में है उसका नाम, फिर गांव या शहर का नाम। शहर के नाम के बाद लिखे अंक को पिन कोड कहते हैं। हर जगह का एक पिन कोड दिया गया है। ये सोचने लायक बात है कि आखिर पिन कोड की ज़रूरत क्या है। हमारे देश में अनेक ऐसे कस्बे, गांव, शहर हैं जिनके नाम एक जैसे हैं। तो इस एक पिन कोड की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि कई जगह के नाम और शहर एक जैसे होते हैं, तो वहाँ को जो है पिन कोड के ज़रिए उसको हम पहचान सकते हैं। पते के बाद पिन कोड लिखने से गंतव्य स्थान का पता लगाने में डाक टिकट छापने वाले कर्मचारियों को मदद मिलती है और पत्र जल्दी बांटे जा सकते हैं। पिन कोड की शुरुआत, तो बच्चों आपने ये वाला प्रश्न याद रखना है कि पिन कोड की शुरुआत कब हुई। 15 अगस्त 1972 को डाक तार विभाग ने पोस्टल नंबर योजना के नाम से की। जाहिर है कि गांधी जी को मिले इस पत्र पर और उन्हें मिले किसी भी पत्र पर पिन कोड का इस्तेमाल नहीं किया गया था। फ़र्क सिर्फ पिन कोड का ही नहीं है, समय के साथ डाक सेवाओं में निरंतर बदलाव है और विकास होता रहा है। बहुत पुराने समय में कबूतरों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे। जब संदेश वाहक कबूतरों की बात हो रही है तो उन इंसानों की बात कैसे ना हो जो ऐसे समय से डाक पहुंचाने का काम करते रहे हैं, जब संचार और परिवहन के साधन बेहद सीमित थे। बात हो रही है उन हरकारे की से बोलते हैं संदेश पहुंचाने वाले की, जो पैदल ही आम आदमी तक चिट्ठी पत्री पहुंचाने का काम करते हैं। राजा महाराजाओं के पास घुड़सवार हरकारे हुआ करते थे। हरकारों को न सिर्फ हर तरह की जगहों पर पहुंचना होता था, बल्कि डाक की रक्षा भी करनी होती थी। डाकू, लुटेरों या जंगली जानवरों की चपेट में आने का डर हमेशा बना रहता था। आज भी भारतीय डाक सेवा दुर्गम और पहाड़ी इलाकों तक
डाक पहुंचाने के लिए हर कारों पर निर्भर करती हैं। जम्मू कश्मीर के लद्दाख खंड में पद्म संस्कार जैसी कई जगह है जहां हर कारी डाक पहुंचाते हैं। आजकल तो संदेश भेजने के लिए नए नए और तेज साधन आसानी से उपलब्ध हो गए हैं। डाक बांटने में हवाई जहाज, पानी के जहाज और जाने कौन कौन से साधन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। डाक विभाग भी पत्र, मनी ऑर्डर के साथ साथ ईमेल, कार्ड आदि लोगों तक पहुंचा रहे हैं। कबूतरों की उड़ान से लेकर हवाई डाक सेवाओं तक का सफ़र दिलचस्प करने वाला है। यह सोचकर आश्चर्य होता है कि कबूतर जैसे पक्षी संदेश भाग भी हो सकता है। कबूतर कई प्रकार की प्रजातियां होती हैं और ये सभी संदेश लाने ले जाने का काम नहीं कर सकती। गिरहबाज या हुमर वह प्रजाति हैं। तो कौन सी प्रजाति हैं जो संदेश ले जाती हैं, ये बच्चों आपने याद रखना है। गिरहबाज या हुमर, जिसे प्रशिक्षित मतलब कि इनको सिखाकर करके डाक संदेश भेजने के काम में लाया जाता है। आखिर कबूतर अपना रास्ता ढूंढ कैसे लेता है? उन प्रवासी पक्षियों के बारे में सोचो और पता करो कि वे कैसे सैकड़ों मील का रास्ता और सही जगह तय कर पाते हैं। तो बच्चों अब हम इसके अभ्यास प्रश्न उत्तर करेंगे। पाठ 6 और कक्षा 5 से। पाठ का नाम है चिट्ठी के सफ़र के प्रश्न उत्तर। सबसे पहले है शब्दार्थ। संदेश क्या होता है? खबर। और संस्थान होता है संस्था। भिन्न होता है अलग प्रकार की। हरकारा होता है संदेश पहुंचाने वाला। और सफ़र होता है यात्रा। और प्रशिक्षित होता है सिखाना। दुर्गम होता है जहाँ पहुंचना कठिन हो। और व्यवस्था होता है इंतजाम। और गौर होता है ध्यान से। पहला प्रश्न है, गांधी जी को सिर्फ उनके नाम और देश के नाम के सहारे पत्र कैसे पहुंच गया होगा? तो उत्तर है, महात्मा गांधी जी प्रसिद्ध वकील थे। वे राष्ट्रपिता के नाम से भी जाने जाते थे, इसलिए उनके नाम और देश के सहारे पत्र पहुंच गया होगा। प्रश्न 2 है, अगर एक पत्र में पते के साथ किसी का नाम ना हो तो क्या पत्र ठीक जगह पर पहुंच जाएगा? इसका उत्तर है हाँ। अगर एक पत्र में पते के साथ किसी का नाम ना हो तो पत्र ठीक जगह पर पहुंच जाएगा। प्रश्न 3 है, नाम ना होने से क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं? उत्तर है, नाम ना होने से पत्र किसका है ये पता लगाना मुश्किल होगा। अगला प्रश्न है, पैदल हरकारों को किस किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा? उत्तर है, पैदल हरकारों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा, जैसे जानवरों का डर, मौसम की मार, पथरीले रास्तों की कठिनाइयाँ आदि झेलनी पड़ती होगी। प्रश्न 5 है, अगर तुम किसी को चिट्ठी लिख रहे हो तो पते में ये जानकारी किस क्रम में लिखोगे? गली मोहल्ले का नाम, घर का नाम, जनपद का नाम, खंड का नाम, कस्बे, शहर, गांव का नाम नीचे दी गई जगह में लिखो। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? घर का नंबर, फिर है गली मोहल्ले का नाम, फिर खंड का नाम, उसके बाद लिखेंगे कस्बे, शहर या गांव का नाम, फिर जनपद का नाम, फिर राज्य का नाम। इसका कारण ये है कि पत्र छोटी भौगोलिक इकाई की ओर बढ़ता है। सबसे पहले छोटा सा नाम लिखेंगे, जैसे कि घर का नंबर। अगला प्रश्न है, अपने घर पर कोई पुराना या नया पत्र ढूंढो, उसे देख के नीचे लिखे प्रश्नों का जवाब लिखो। ये किसने लिखा? तो उत्तर है, ये पत्र मेरे चाचा जी ने लिखा। फिर अगला प्रश्न है, किसे लिखा? ये पत्र मेरे पिताजी के लिए लिखा है। किस तारीख को लिखा है? उत्तर है, ये पत्र जनवरी 2009 को लिखा गया है। फिर है, ये पत्र किस डाकखाने में तथा किस तारीख में पहुंचा? उत्तर है, ये पत्र रोहिणी सेक्टर 7 डाकखाने में 9 जनवरी 2009 को पहुंचा। कितने दिन के बाद पहुंचा? 4 दिन के बाद। ये उत्तर तुम्हें कैसे पता चला? उत्तर है, ये सभी जानकारी हमें पत्र पढ़कर पता चली। फिर प्रश्न 7 है, चिट्ठी भेजने के लिए आमतौर पर पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र या लिफाफा इस्तेमाल किया जाता है। डाकघर जाकर इनका मूल्य पता करके लिखो। तो उत्तर है इसका, पोस्ट कार्ड 50 पैसे में,
अंतर्देशीय पत्र 4 रुपये में और लिफाफा 5 रुपये में। प्रश्न 8 है, नीचे शब्द का एक अंश दिया गया है जिसमें 4 शब्द का अर्थ भी दिया गया है, जैसे कि संगीतज्ञ, संगीत जानने वाला, संगीत की कला में निपुण, और संग्रह जमा करना, इकट्ठा करना, एकत्र करना। प्रश्न, दीपक आजकल पक्षियों के पंखों का संग्रह करने में लगा है। इकट्ठी हुई चीज़ों का समूह या ढेर, संकल्प जैसे टिकट संग्रह, निबंध संग्रह। फिर दिया गया यहाँ पे संचार, किसी संदेश को दूर तक या बहुत से लोगों तक पहुँचाने की क्रिया या प्रणाली कम्युनिकेशन यानी संचार कहलाती है। फिर इसका उत्तर है, जैसे कि क्या क्या है, टेलीफोन, टेलीविज़न आदि संचार के माध्यम से दुनिया आज छा गई है। फिर किसी चीज़ का प्रवाह, चलना, फैलना, जैसे शरीर में रक्त संचार, विद्युत का संचार। का है, बताओ कि कौन सा अर्थ पाठ के संदर्भ में ठीक है। उत्तर है, किसी संदेश को दूर दूर तक या बहुत से दूसरे लोगों तक पहुंचाने की प्रक्रिया या प्रणाली को कम्युनिकेशन कहते हैं। ख है, इस पन्ने को ध्यान से देखो और बताओ कि शब्दकोश में दिए गए शब्दों के साथ साथ जानकारी दी गई है। उत्तर है, शब्दकोश में शब्दों के अर्थ, वाक्य, वचन, लिंग व पुरुष आदि व्याकरण से संबंधित जानकारी दी गई है। तो बच्चों, इसी के साथ हमारे आज के अभ्यास प्रश्न उत्तर चिट्ठी के सफ़र के समाप्त होते हैं। तो बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही मैं वीडियो बनाऊं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। इसी के साथ बाय बाय बच्चों।